जय हिंद बच्चों। देखिए आपके कक्षा 10 विज्ञान में पूछता है कि मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना एवं क्रियाविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। आइए आपसे यह भी पूछता है कि मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो आपको इस प्रकार से चित्र बनाना होगा और इसमें जो आपके सभी पॉइंट हैं इन सभी को लिखना होगा। तो हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपको छोटे से वीडियो में अच्छे से इसको समझा सके। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो आपको इस प्रकार से हृदय बना लेना है, चाहे विद्या से बनाइए चाहे किताब से बनाइए। तो देखिए यहाँ पर एक क्या है, आपका फुसफुस धमनियाँ है, फुसफुस शिराएँ हैं, बायां अलिंद है और यहाँ पर दायां अलिंद है। और देखिए ये क्या है, विभाजिका है और ये बायां निलय है और यहाँ पर दायां निलय, ये दोनों निलय हैं। और शरीर के निचले भाग में महाशिरा और ऊपरी ऊपरी भाग में महाशिरा है। ये महाशिरा महाधमनी है। और नीचे आएंगे तो देखिए ये सभी आपके पॉइंट है। तो इसको चलिए अच्छे से समझते हैं ये क्या है। तो मनुष्य का जो हृदय होता है एक कोमल पेशी अंग होता है जो वक्ष गुहा में डायफ्राम के ऊपर दोनों फेफड़ों के बीच कुछ बाईं ओर स्थित होता है। दोनों फेफड़ों के बीच कहाँ पर होता है, बाईं ओर स्थित होता है। यह दोहरी झिल्ली के झिल्लीनुमा थैली हृदयावरण में बंद रहता है, यानी कि बाएं तरफ होता है कुछ, बाएं तरफ जो आपका हृदय होता है और वो क्या करता है, इस प्रकार से पंप करता रहता है। तो इसको समझेंगे। चलिए अब हम इसमें बात करते हैं कि मनुष्य के हृदय में 4 बेसम होते हैं। कितने बेसम होते हैं, 4 बेसम होते हैं। ऊपरी चौड़े भाग के दोनों बेसम बायां या दायां अलिंद, देखिए 4 बेसम होते हैं। देखिए ये क्या है, बायां अलिंद है और यहाँ पर एक दायां अलिंद है और यहाँ पर देखिए दायां निलय और बायां निलय। 4 बेसम होते हैं, 1 2 3 4 बेसम होते हैं। दायां अलिंद तथा निचले नुकीले भाग के दोनों बेसम दायां व बायां निलय कहलाते हैं। ये निलय कहलाते हैं और ये अलिंद कहलाते हैं। समझ में आ गया। चलिए और देखिए अलिंदों के विभित्तियां पतली और नीलियों की भित्ति मोटी और अधिक पेशी होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हृदय की कार्यविधि, जो ये हृदय है वो कैसे कार्य करता है। हृदय जो ये है ये कैसे कार्य करता है इसके बारे में जानते हैं। तो हृदय पंप की तरह कार्य करता है। जिस प्रकार पंप काम करता है उसी प्रकार से यह कार्य करता है। यह रुधिर को ग्रहण करता है, मतलब खून को ग्रहण करता है और उसे दबाव के साथ अंगों की ओर भेजता है। खून को अंदर करेगा और उसको दबाव के साथ पंप होगा, दबाव के साथ उसको शरीर की ओर अंगों की ओर भेज देता है। यह नियमित रूप से लगातार तथा जीवन प्रयत्न कार्य करता रहता है। हमेशा कार्य करेगा। अगर आपका एक काम करना बंद कर दे तो आपकी मृत्यु भी आ सकती है, जिसको कहते हैं हार्ट अटैक आ गया। तो इस प्रकार से आपका ये हृदय का कार्य विधि है। आगे भी समझेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। एक समान व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में, देखिए अब चलिए बात करते हैं कि एक समान व्यक्ति का हृदय जो होता है 1 मिनट में 70 से 80 बार धड़कता है। 1 मिनट में कितना धड़केगा, 70 से 80 बार धड़कता है। और हृदय के सिकुड़ने की अवस्था को प्रकुंचन तथा फैलने की अवस्था को अनुशीथलन कहते हैं। जब पचकता है तो उसको क्या कहते हैं, प्रकुंचन कहते हैं। जब यानी कि सिकुड़ता है, पंप करता है, जब सिकुड़ेगा उसको प्रकुंचन कहेंगे और जब फैलेगा तो उसके अनुशीतलन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 से 75 बार क्या करता है, स्पंदित होता है। यह हृदय में स्पंदन की दर कहलाता है। यह क्या कहलाता है, हृदय में स्पंदन की दर कहलाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। शरीर के सभी अंगों में भ्रमण करने के बाद अशुद्ध रुधिर उपस्थित ऊपरी तथा निचली निम्न महाशिराओं द्वारा दाहिने अलिंद में आता है। महाशिराओं द्वारा, देखिए महाशिरा क्या है, महाशिरा के द्वारा दाहिने अलिंद में यानी कि दाएं अलिंद में आता है। इस प्रकार से फेफड़े द्वारा शुद्ध किया गया रुधिर
फेफड़ों द्वारा शुद्ध किया गया रुधिर बाएं अलिंद में आता है और बायां अलिंद में शुद्ध किया गया अलिंद इस बाएं अलिंद में आता है। दोनों अलिंदों में रुधिर भर जाने के बाद, जब दोनों अलिंद में रुधिर भर जाता है, भर जाने के बाद इसमें एक साथ संकुचन होता है, दोनों का एक साथ संकुचन होता है और नीले में रुधिर भर जाने पर फिर इन दोनों नीलियों में संकुचन होता है और इसमें भी जब नीले में भी भर जाता है तब इन दोनों का भी क्या होता है, संकुचन होता है। आगे बढ़ेंगे। फलतः दाहिने नीले का अशुद्ध रुधिर, जो दायां नीला है इसका अशुद्ध रुधिर पल्मोनरी महाधमनी द्वारा फेफड़ों में जाता है। पल्मोनरी महाधमनी देखिए यहाँ पर है, महाधमनी द्वारा फेफड़ों में जाता है और जबकि बाएं नीले से शुद्ध रुधिर शरीर में जाता है। बाएं नीले से शुद्ध रुधिर जाएगा यानी कि साफ खून जाएगा शरीर में और बाएं नीले से जो अशुद्ध रुधिर होगा मानी कि खराब खून होगा वो जाएगा आपके फेफड़ों में। जबकि बाएं नीले से शुद्ध रुधिर शरीर में जाता है। ये क्रिया लगातार बनी रहती है और ये जो क्रिया होती है वो लगातार बनी रहती है। तो ये है आपका हृदय की पूरी जानकारी। आप कहीं से भी इसको लिख लीजिएगा, चाहे विद्या से लिखिए चाहे आप किताब से भी इसको लिख सकते हैं, छोटा करके लिख सकते हैं। तो ये है आपका हृदय की कार्यविधि और इसकी संरचना। तो इसको आप लोग ज़रूर तैयार करिएगा और अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर कर दीजिएगा। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही और मिलेंगे इसके नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।